बंधु राधे राधे। मकर राशि के सभी जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, प्रत्येक कुंडली में कुछ ग्रह डोमिनेटेड करते हैं, कुंडली को डोमिनेट करते हैं। तो जो मकर राशि की कुंडली होती है उसमें बुध, शुक्र, राहु और शनि जो होते हैं यह कुंडली को डोमिनेट करते हैं। और बुध, शुक्र और राहु को एक प्रकार से तीव्रगामी ग्रह कहा जाता है, तुरंत प्रतिफल देने वाले ग्रह कहा जाता है, जो अचानक ही आपकी किस्मत को चेंज कर देते हैं, अचानक ही आपके धन वैभव सबको चेंज करते हैं। तो याद रखिएगा, भले ही आधा वर्ष बर्बाद चला गया है, 2024 से जनवरी से लेकर के जून तक का समय आपका बर्बाद हो गया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी कुंडली को बुध, शुक्र और राहु जो है वह डोमिनेट करते हैं, जो एक पल में कुछ भी चेंज ला सकते हैं। तो अभी भी सब कुछ संभव है, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सब कुछ कैसे संभव होगा, जुलाई से दिसंबर तक में आपकी किस्मत कैसे पलट सकती है, इन्हीं सब विषयों पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको मालूम है कि अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो आपकी कुंडली के योगकारी ग्रह जो हैं वो बुध और शुक्र हैं। क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण करता है, जो कि पंचम और दसम भाव का स्वामी होता है। बुध आपकी किस्मत का स्वामी है और राहु जो होता है वह मकर राशि के लिए योगकारी है, चूंकि वह भी शनि का मित्र है और आपकी किस्मत को किसी भी प्रतिपल में बदल सकता है। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का कारण क्या है कि कुंडली तो आपकी मकर राशि की है और इसका स्वामी शनि है, और शनि के दो परम दुश्मन हैं, एक है चंद्रमा और एक है आपका सूर्य। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए कोई पीड़ादायक ग्रह होता है तो वह होता है चंद्रमा। तो अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो याद रखिएगा कि आपको करना क्या है कि चंद्रमा जहां पर भी विराजमान है आपकी कुंडली में, तो याद रखिएगा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा जहां पर विराजमान है मकर राशि में, तो याद रखिएगा चंद्रमा से संबंधित कार्य आपको नहीं करना है। क्योंकि चंद्रमा क्या है, कुल मिलाकर के चंद्रमा जो होता है मकर राशि में, चंद्रमा जो है कुल मिलाकर के जहां भी विराजमान हो तो चंद्रमा से संबंधित कोई कार्य आपको नहीं करने हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है मकर राशि का होगा, लेकिन अगर वो चतुर्थ भाव पर चंद्रमा बैठा है तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करते समय आपको बहुत सचेत हो जाना चाहिए। याद रखिए, वही आपके दुखों का कारण बनेगा। क्या होता है, जो मकर राशि के लोग हैं जिनकी सन की 7.5 भी चल रही है, तो याद रखिए अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो भूमि से संबंधित जो विवाद हैं, जो आपके मकान से संबंधित विवाद हैं, जो गाड़ी घोड़े से संबंधित विवाद हैं, वह होते रहेंगे। तो चंद्रमा से संबंधित कार्य आपको नहीं करने हैं जहां पर चंद्रमा बैठा है। याद रखिए, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से शनि का परम दुश्मन है और चंद्रमा के कारण ही मन की पीड़ा होती है, मन का दुख होता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा आपका 6वें भाव पर बैठा है और आपकी मकर राशि है, मकर राशि आपके 6वें भाव पर पड़ती है, वहीं पर चंद्रमा बैठा है, तो याद रखिएगा कि आपका 6वां भाव रोग का, पीड़ा का और दुश्मनी का भाव होता है। तो या तो आप गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे, या तो आपका किसी के साथ विवाद हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी, मामला कोर्ट कचहरी चला जाएगा। तो आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है, और जहां पर चंद्रमा विराजमान है उस भाव से संबंधित कार्य करने में आपको सतर्कता बरतनी ही पड़ेगी। और अगर आप सतर्कता नहीं बरतेंगे और आप मकर राशि के हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सीधा सा एक रूल आप याद रखिए, मकर राशि के हैं तो आपको चंद्रमा से संबंधित जो भाव के कार्य हैं, जिस भाव पर चंद्रमा विराजमान है कुंडली में, उस भाव से संबंधित कार्यों को जल्दी ना करें, और करें भी तो बहुत सतर्कता के साथ करें। तो आप देखेंगे कि आपका जो जुलाई से दिसंबर तक का अब समय होगा वह गोल्डन टाइम साबित होगा।
आप इस सूत्र को अपनाइए। आप मुझे अब अपने कुंडली में कुल मिलाकर बताइए मेरे व्हाट्सएप पे या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कि चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है, और गहराई से सोचिए, देखिए तो आप पाएंगे कि आपके दुख का कारण, अगर आप मकर राशि के हैं, केवल चंद्रमा ही आपका दुख का कारण है। तो चंद्रमा को आपको संभालना है। चंद्रमा से संबंधित जो भाव हैं, जहां पर चंद्रमा विराजमान है आपकी कुंडली में, उससे संबंधित कार्य करने में आपको 100% सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो आप पूछेंगे कि महाराज वो तो ठीक है, लेकिन अब हम कौन सा कार्य करें? तो मकर राशि के अगर आप व्यक्ति हैं तो योगकारी ग्रह कौन है? शुक्र है। तो शुक्र जहां पर बैठा है कुंडली में, जिस भी भाव पर बैठा हो आपका शुक्र, उससे संबंधित कार्य करना शुरू कर दीजिए। या शुक्र जिन भावों का मालिक है उनसे संबंधित कार्य करना शुरू कर दीजिए। आप देख लीजिएगा आपके जीवन में चमत्कार होगा। यदि शुक्र आपका मान लीजिए चतुर्थ भाव पर बैठा है तो चंद्रमा के विपरीत अब जाकर आप भूमि भवन वाहन का कार्य करिए, देखिए आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी। अगर शुक्र आपका सप्तम भाव पर बैठा है तो पत्नी पक्ष से या व्यापार पक्ष से या आपके अपने पार्टनर से आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपका शुक्र अष्टम भाव पर बैठा है तो अचानक धन लाभ जो है वो आपको कहीं ना कहीं से जरूर होगा। शुक्र अगर पंचम में बैठा है तो निश्चित तौर पर आपको अचानक आकस्मिक धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा। तो अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर विराजमान है। तो शुक्र से संबंधित अगर आप काम करेंगे, जिस भाव पर भी वो विराजमान है, आपको 100% लाभ होगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? गलती वो करते हैं कि जहाँ पे चंद्रमा बैठा है उससे संबंधित कार्य शुरू कर देते हैं, और उसमें लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन और दिल होता है। तो चंद्रमा जहाँ पर बैठता है वहाँ थोड़ा हमारा मन और दिल लगता है। माना कि वह कार्य हमारे लिए सही नहीं होते, खतरनाक होते हैं, लेकिन मन और दिल चूंकि उस भाव पर बैठ गया है, चंद्रमा को आपका मन और दिल ही कहा जाता है, तो आप उन्हीं कार्यों को करने लगते हैं। और जब उन कार्यों को करते हैं तो लोग कहते नहीं कि आदमी मन से मजबूर होता है, दिल से मजबूर होता है। आप ना चाहते हुए भी वो कार्य करते हैं जिससे आपको हानि होती है और पछतावा होता है। अब पिछले 7 साल से 6.5 साल से जो साढ़े साथी में आप परेशान हुए हैं, उसका कारण यही था कि आपने चंद्रमा जहां बैठा है या चंद्रमा जिस भाव का मालिक है वहीं सारे आपने काम किए हैं, जिसके कारण से आपका दिल भी टूटा है और आपको नुकसान भी अच्छा खासा उठाना पड़ा है। तो आप शुक्र से संबंधित कार्य करिए। शुक्र जहां पर विराजमान है उससे संबंधित कार्य करिए। आप देखिएगा जुलाई से दिसंबर आपका गोल्डन टाइम होगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हो।